सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशानुमय्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलपारं सद्वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव हन्नमत्वन्यतिमे निश्चिता मतिः। आगे कहते ततः स्वस्वरूप अज्ञानं स्वस्वरूप ज्ञानेनैव निवर्तते न अन्येन। अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। जिसका ज्ञान है उसी के ज्ञान से उस अज्ञान की निवृत्ति होगी। इसीलिए स्वरूप अज्ञान जो है उसका निवारण स्वरूप स्वस्वरूप ज्ञान से ही होगा। स्वस्वरूप अज्ञान की निवृत्ति स्वस्वरूप ज्ञान से होगी, दूसरे किसी ज्ञान से नहीं होगी, दूसरे किसी कर्म उपासन इत्यादि से भी नहीं होगी। तयोः तमः प्रकाशवत् परस्पर विरोधित्वाद इति विवेक उत्पद्यते। तो साधक को ऐसा विवेक आगे चलकर उत्पन्न होता है कि स्वस्वरूप अज्ञान तो स्वस्वरूप ज्ञान से ही जाएगा और उनमें क्या संबंध है? परस्पर विरोध है। अज्ञान जो है वो ज्ञान विरोधी है। तो उस अर्थ में नंज है। नंज के 6 अर्थ होते हैं। अभाव एक ही अर्थ नहीं है, विरोधार्थ भी है। अल्पार्थे नंज ऐसा भी है, अल्पार्थ इत्यादि सादृश्य अर्थ है। इस ऐसे भिन्न भिन्न अर्थ में नंज का प्रयोग होता है। यहाँ पे अज्ञान या अविद्या में ज्ञान विरोधिनी विद्या विरोधिनी अविद्या या ज्ञान विरोधी अज्ञानम, ऐसे अर्थ में नंज हुआ है। तो दोनों में क्या संबंध है? तमः, तमः माने अंधकार और प्रकाश जैसे विरोध है, विरोधी है एक दूसरे के। तमः भी क्या है? प्रकाश का, प्रकाश के अभाव को तमः करके नहीं कहते। तमस जो है वो प्रकाश का विरोधी है और प्रकाश तमस का विरोधी है। प्रकाश का अभाव मात्र तमस नहीं है वेदांत में, सिद्धांत में। इसीलिए क्या है कि जैसे तमस जब भी अधिक होगा तभी कम प्रकाश से उसका निवारण नहीं होगा। अगर जैसे कहते हैं गाढ़ अंधकार है, गाढ़ अंधकार जो है वो प्रकाश के होते हुए भी रहता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश कम रहेगा तभी गाढ़ अंधकार नहीं जाता है, इसीलिए उसका विरोध ही है। और प्रकाश भी क्या है, जब भी बहुत तेज होता है तब जाकर गाढ़ अंधकार को हटा देता है, इसीलिए प्रकाश तमो का विरोधी है। परस्पर विरोधित्वात्, एक दूसरे के साथ विरोध है। ज्ञान और ज्ञान का भी ऐसे ही एक दूसरे का साथ विरोध है। जितना ज्ञान अधिक होगा उतना ही अज्ञान का विरोध होकर ज्ञान रह जाएगा। अगर ज्ञान थोड़ा ही है तो अज्ञान का विरोध कम होगा, इसीलिए अज्ञान क्या है, ज्यादा होकर ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान का फल नहीं देगा, प्रयोजन नहीं होगा। यद विषयकम अज्ञानम भवति तदज्ञानम तद्विषयक अपरोक्ष ज्ञानेनैव निवर्तते। और जैसा अज्ञान है वैसा ही ज्ञान चाहिए। परोक्ष अज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान से जा सकता है, किंतु अपरोक्ष ज्ञान जो है वो अपरोक्ष ज्ञान से ही जाएगा। इसलिए कहा है यद विषयकम अज्ञानम। किस विषय का अज्ञान है? आत्मा, स्वस्वरूप आत्मा का अज्ञान है। जो आत्मा अपरोक्ष होना चाहिए उसके विषय में अज्ञान है। इसीलिए ये जो अज्ञान है भवति तद अज्ञानम तद विषय का अपरोक्ष ज्ञानेनैव निवर्तते। तो अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए और वो आत्मा विषय, आत्मा के विषय का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कहा है तद विषय का। तद विषय के माने जिस विषय का अज्ञान है। यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मात्म विषय का, स्वस्वरूप विषय का अज्ञान है, इसीलिए ज्ञान भी अपरोक्ष भी होना चाहिए और अपने स्वस्वरूप विषय का होना चाहिए, तब जाकर उससे निवारण हो जाएगा। तद विषय का अपरोक्ष ज्ञानेन एव निवर्तते, बाकी किसी से नहीं होगा। यथा, अभी उदाहरण देते, यथा रज्जु अज्ञानम, रज्जु साक्षात्कारेण एव निवर्तते तद्वत। कल हमने देखा था कि रज्जु का अज्ञान जो है
जिससे सर्प का भ्रम हुआ है वो ये सर्प नहीं है उस ज्ञान से भी नहीं जाएगा, सर्प नहीं जाएगा और रज्जु का ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। रज्जु के ज्ञान से ही रज्जु का अज्ञान जाएगा, तब जाकर सर्प की निवृत्ति होगी। अभी सर्प की अगर निवृत्ति हो गई, कहा कि ये सर्प नहीं है दूसरा कुछ है, तो भूचित्र हो या और कुछ हो, किंतु रस्सी है जब तक नहीं पता चलता तब तक अज्ञान क्या होगा कि रज्जु का अज्ञान रह जाएगा और भ्रम जो है वो भ्रम दूसरा हो सकता है। इसीलिए कहा है कि यथा रज्जु अज्ञानम रज्जु साक्षात्कारेण एव निवर्तते तद्वत्, वैसे ही आत्मा का अज्ञान जो है आत्मा के ज्ञान से ही जाएगा। तस्मात् स्वस्वरूप अपरोक्ष ज्ञानम एव अखिल अनर्थ निदान स्वस्वरूप अज्ञान निवृत्ति द्वारा निश्रेयस आत्मक निखिल दुख निवृत्ति हेतु भवति। इसीलिए क्या है कि स्वस्वरूप अपरोक्ष ज्ञान जो है, ज्ञान कैसा होना चाहिए, अपरोक्ष होना चाहिए, और विषय क्या है उसका स्वस्वरूप, और वो क्या है अखिल अनर्थ, अखिल दुख अनर्थ जो है उसका निदान जो है, उसका कारण जो है वो स्वस्वरूप अज्ञान है। तो स्वस्वरूप अज्ञान जो अखिल संपूर्ण अनर्थ अनर्थ का जो कारण है उसके निवृत्ति के द्वारा ही निश्रेयस आत्मक निखिल दुख निवृत्ति हेतु भवति। और क्या होगा, जब ही अनर्थ निदान कारण जो है वो चला जाएगा, तब जाकर उसका कार्य जो है निखिल दुख जो है वो चला जाएगा। और वो क्या है, निश्रेयस आत्मक है। माने निश्रेयस माने, निश्रेयस माने मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष स्वरूप है। आत्मा माने स्वरूप, या निश्रेयस स्वरूप का निखिल दुख करके अर्थ हो जाएगा निवृत्ति, निखिल दुख निवृत्ति हेतु। माने क्या है कि मोक्ष का स्वरूप बताया आनंद और निखिल दुख निवृत्ति, वही समझा रहे कि किसके द्वारा होगा, निवृत्ति के द्वारा होगा। किसके निवृत्ति, अज्ञान, किसका अज्ञान, स्वस्वरूप विषय का अज्ञान, उसके निवृत्ति जो क्या है वो कारण है, निदान है, कारण है। किसका कारण है, निखिल अनर्थ का कारण है। तो स्वस्वरूप अपरोक्ष ज्ञान ही एकमेव उसका हेतु बनेगा। किसका, निखिल दुख हेतु, निवृत्ति हेतु, निखिल दुख निवृत्ति का हेतु, और निश्रेयस आत्मक जो मोक्ष स्वरूप है उसका हेतु बनेगा। स्वस्वरूप से एवं सत्य ज्ञान अनंत आनंद ब्रह्म रूपत्वात्, स्वस्वरूप ज्ञान ब्रह्मा ब्रह्म अवाप्तिर्भवति। ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी, जो सुख स्वरूप है, क्योंकि अपना स्वरूप ही, स्वस्वरूप ही जो है वो सत्य ज्ञान अनंत आनंद ब्रह्म है। इसीलिए क्या है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है। जो कल हमने देखा था, भगवान वार्तिककार इसमें नैष्कर्म्य सिद्धि में कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति जो है और आत्म की प्राप्ति एक ही है, क्योंकि ब्रह्म के ज्ञान से आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति हो रही है। इसीलिए आत्मा को ब्रह्म होना आवश्यक है, नहीं तो श्रुति जो कहती है कि आत्मा के दर्शन के लिए ब्रह्म का जहां प्रतिपादन किया गया उसका अभ्यास करो, वो संभव नहीं होगा। ब्रह्म च नित्य निरतिशय अखंड आनंद रूपम दुख असंभिन्नम इति सर्व वेदांत प्रमाण सिद्धम। और ब्रह्म क्या है, नित्य निरतिशय अखंड आनंद रूप है और दुख से भिन्न है। कभी भी दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि आनंद स्वरूप ही निरतिशय अखंड आनंद स्वरूप है, खंडित नहीं होगा किसी दुख से, दुख से स्पर्श भी नहीं होगा, कोई संबंध नहीं है दुख से। नित्य निरतिशय अखंड आनंद रूप ब्रह्म का जो आत्मा है, सर्व वेदांत प्रमाण सिद्ध। और एक कैसे सिद्ध होगा, ये सिद्ध है सभी वेदांत जो प्रमाण है उससे सिद्ध है ये। अतएव स्वस्वरूप साक्षात्कारणेव नित्य निरतिशय दुख असंभिन्न स्वस्वरूप भूत ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद अवाप्यते प्राप्यते। कैसे प्राप्त होगा ब्रह्म, ब्रह्म अपने स्वरूप साक्षात्कार से, स्वस्वरूप साक्षात्कारेण एव, दूसरा कोई मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार होना चाहिए। और उससे क्या है, साक्षात्कार माने अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, संशय रहित होना चाहिए, और क्या है कि उसमें स्थिरता होनी चाहिए, तब जाकर क्या है साक्षात्कार कहते हैं उसको। स्वस्वरूप, अपने स्वरूप का साक्षात्कार जो है आत्म साक्षात्कार, उसी से क्या होगा, नित्य निरतिशय दुख असंभिन्न स्वस्वरूप
भूत ब्रह्मानंद अवाप्यते। ऐसा आनंद प्राप्त होगा जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, जो स्वरूप भूत है, अपना स्वस्वरूप भूत है, और दुख से स्पर्श जिसका कभी भी नहीं होता है, वैसा नित्य निरतिशय आनंद है। नित्य है, कभी भी नहीं जाएगा, और क्या है, निरतिशय है। उसके उससे ज्यादा, उससे अधिक कोई सुख नहीं है। और जो उसका अर्थ क्या है, जहां भी सुख की प्रतीति होती है, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण आनंद बता दिया, अनंत आनंद ब्रह्म रूप है आत्मा। तो आत्मा आनंद ब्रह्मानंद जो है, उसी की अभिव्यक्ति विषय में होती है, जिसको विषय आनंद कहते हैं। जहां जहां सुख है, वो आत्मा आनंद की ही प्रतीति हो रही है, उसकी ही छाया है करके कहते हैं। एवं निखिल दुख निवृत्ति उपलक्षित स्वस्वरूप भूत अखंड आनंद प्राप्ते है साक्षात साधन स्वस्वरूप ज्ञानम एवं। इसीलिए इसका साधन क्या हो गया अभी, निखिल दुख निवृत्ति, संपूर्ण दुख निवृत्ति, उससे उपलक्षित क्या है, स्वस्वरूप भूत अखंड आनंद प्राप्ति। माने विशेषण और विशेष अंश जो मोक्ष के पहले देखे थे हमने, वही बता रहे। उससे माने किससे प्राप्त होगा ये आनंद, प्राप्ति के लिए कारण क्या है, साधन क्या है, साक्षात साधन तो स्वस्वरूप ज्ञान ही है। बाकी सब क्या है कि सहकारी कारण है, या तो परंपरा से साधन है, साक्षात साधन नहीं है। तस्मात स्वस्वरूप विचार एवं कर्तव्य है, इसीलिए अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए। इसीलिए क्या है, ये ग्रंथ जो विचार सागर आख्य ग्रंथ है, वो सफल है, माने उसके लिए प्रयोजन तो है, फल है। इत्थम यस्य विवेकः जायते स एव जिज्ञासुरित्युच्यते। और ऐसा विवेक जिसको उत्पन्न होता है, वो क्या, वो साधक क्या है, जिज्ञासु, ज्ञातुमिच्छु, आत्मा का स्वरूप जानना चाहता है, उसके लिए विचार एक ही साधन है, इसीलिए वो जिज्ञासु कहलाता है। अभी चौथा रह गया मुक्त लक्षण। पहले देखा पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। तो चतुर्थ जो है मुक्त। मुक्त का क्या लक्षण है, तो कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारणात्मक शरीर त्रय विलक्षणम पंचकोश विलक्षण स्वस्वरूपम अखंड अद्वितीय स्वयं ज्योति ही स्वभावानंद घन स्वरूप ब्रह्म स्वरूपेण यह साक्षात अपरोक्षी करोति करतर आमलकवत स एव मुक्त इत्युच्यते। तो मुक्त का लक्षण दे रहे, कौन मुक्त है, जो जैसे करतल आमलक, जैसे आम्ल फल है, वो हाथ में रखा हुआ प्रत्यक्ष है, कोई नहीं कह सकता ये सेब है या कुछ और है, कुछ है, केला है। तो जो जैसा वो प्रत्यक्ष होता है, वैसा प्रत्यक्ष माने जैसे हाथ में रखकर विषय करते, वैसा आत्मा हाथ में रख के विषय नहीं कर सकते, किंतु जैसा संशय रहित प्रत्यक्ष में ज्ञान जो है, वो जैसा प्रत्यक्ष है जिसमें संशय नहीं हो सकता। रज्जु दूर है, प्रकाश कम है, वहां पे सर्प का भ्रम हो सकता है, किंतु हाथ में जहां आम्ल रखा हुआ है और आप देख रहे हो, अंधेरा भी नहीं है, प्रकाश है, दिख रहा है कि आम्ल फल है, आपको आम्ल फल भी पता है, तो ये आम्ल है करके दिख रहा है, जैसा प्रत्यक्ष होता है वैसे अंश में जैसे संशय नहीं हो सकता। अगर कोई कहेगा कि ये आम्ल नहीं है, संतरा है या सेब है, तो जैसे संशय नहीं होगा, वैसे ही संशय रहित ज्ञान जब भी उत्पन्न होगा आत्मा के विषय में, ब्रह्मात्मा, तब जाकर उसको मुक्त कहेंगे उस व्यक्ति को। तो वो समझा रहे स्थूल सूक्ष्म कारण आत्मक शरीर त्रय विलक्षणम। और ये ब्रह्मात्मा क्या है, कैसे ये अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, कि अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप बता रहे कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर जो है, वैसे शरीर त्रय से भिन्न विलक्षण जो है, वो क्या है, पंचकोश से भी विलक्षण है। 5 कोश है, उन कोशों से भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन कोशों से भी जो विलक्षण है, वो अपना स्वरूप है, स्वस्वरूपम। और क्या है वो, अखंड अद्वितीय स्वयं ज्योति स्वभाव, स्वयं ज्योतिष स्वभाव, ये समास है यहाँ पे तोड़ दिया। ज्योतिष क्या है, ये ज्योति, ज्योतिष जो शब्द है, ज्योतिष ये सकारांत नपुंसकलिंग है, तो ये एक ही शब्द है। अखंड अद्वितीय स्वयं ज्योतिष स्वभाव आनंद घन ब्रह्म रूपेण यह साक्षात अपरोक्षी करोति। जो साक्षात अपरोक्षी
कर लेता है। या परोक्षी करोति, ये समास कैसा है, यहाँ पे च्वी प्रत्यांत है। च्वी प्रत्यय अभूत तद्भावे च्वी, तो च्वी प्रत्यय अभूत तद्भावे ऐसे अर्थ में लगता है तद्धित प्रत्यय। तो उसका अर्थ क्या, अभूत तद्भावे माने जो पहले नहीं था वो अभी है, वैसे अभी है। माने पहले जो अपरोक्ष नहीं था, ज्ञान परोक्ष परोक्ष था, अपरोक्ष नहीं था, अभी अपरोक्ष हुआ है। कैसे, अपने स्वरूप के रूप में ब्रह्म अपरोक्ष हुआ है, उसको क्या कहते हैं, अपरोक्षी करोति, हुआ है नहीं, किया गया है। अस भू और क्रू धातु, इन तीन धातु के साथ लगता है ये च्वियंत पद। तो जहां भू धातु के साथ लगता है तभी कहेंगे जो अपरोक्ष हो जाता है। जहां अस धातु या भू धातु के साथ होता है, यहाँ क्रू धातु के साथ हुआ है, तो इसीलिए जो ऐसे कर लेता है, जो आत्मा, आत्मा का ज्ञान जो परोक्ष था उसको अपरोक्ष कर लेता है, वो मुक्त है। तो कैसा स्वरूप होना चाहिए, साक्षात कैसे अपरोक्ष हो जाता है, ये कहा है कि अखंड अद्वितीय, जहां पे खंड नहीं है, दूसरा कुछ नहीं रह जाता है, वैसा अद्वितीय है। स्वयं ज्योति है, माने दूसरे पे निर्भर नहीं है। और इसका अर्थ क्या है, दूसरे पे निर्भर नहीं है माने अपना स्वरूप जो है उसके लिए कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। और इंद्रियों को भी जो प्रकाशित करता है, इंद्रियां भी इंद्रिय जैसे काम करती हैं, जिसके संपर्क से, जिसके संबंध से या जिसके प्रकाश से वो स्वयं ज्योति आत्मा है और अपना स्वभाव है। ये ऐसे नहीं है कि दूसरे किसी के साथ होने से ही इंद्रिय या पंचकोश, या तो कोई भी कोश, पंचकोश में कोई भी कोश, या तो शरीर त्रय में कोई भी शरीर होता हुआ जो ज्योतिष स्वरूप है वैसा नहीं है, सत्स्वरूप है वैसा नहीं है, वो अपने आप सत्स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, उसको स्वभाव कहेंगे। और आनंद घन है वो, ऐसा आनंद है जो खंडित नहीं है, एकमेव अद्वितीय आनंद है। जहां भी आनंद है वो इस आत्मा के ही आनंद की अभिव्यक्ति है। वैसा ब्रह्म रूप से जो साक्षात अपरोक्ष कर लेता, अपरोक्ष कर लेता है, जैसे उदाहरण हमने देखा, वैसे उसको क्या कहेंगे, सएव मुक्तः इत्युच्यते। अन्य को मुक्त नहीं कहेंगे, ज्ञानी कह सकते, किंतु मुक्त ज्ञानी नहीं कह सकते। ये ही मुक्त हो जाएगा। माने मुक्त में भी क्या है कि ज्ञान होगा, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो मुक्त नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान से मुक्त नहीं होता। परोक्ष ज्ञान कैसे स्वरूप का होता है, ब्रह्म है, श्रुति कहती है कि मैं ब्रह्म हूं। जिसमें श्रुति कहती है मैं ब्रह्म हूं, ये श्रद्धा दिखाती है, किंतु मैं ब्रह्म हूं ये निश्चय नहीं हुआ है, वहां पे संशय रह जाता है, इसीलिए उसको मुक्त नहीं कहेंगे, ज्ञानी मात्र कह सकते हैं। परोक्ष ज्ञान है वहां पे। 54 में कहते हैं जिज्ञासु हो अस्मिन ग्रंथे प्रवृत्ति उपपत्ति ही। अभी ये जिज्ञासु जो है उसको इस ग्रंथ में प्रवृत्ति तो होगी, मुक्त को नहीं होगी, क्योंकि मुक्त के लिए प्रवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं। मुक्त को कोई किसी भी विषय में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वो कृतकृत्य है। और पामर क्या है, पामर को तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो विषय भोग देख रहा है, इस लोक में विषय भोग देख रहा है। विषयी जो है वो क्या है कि कर्म उपासना कर कर इस लोक में और परलोक में भोग की इच्छा रखता है, इसीलिए वो भी इस ग्रंथ में प्रवृत्त नहीं होंगे। तो बचा एक बीच में जो तीसरा जिज्ञासु है, उसको इस ग्रंथ में प्रवृत्ति हुई। हाँ बोलिए नीलम जी। कृतकृत्य वर्ड को आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वो नहीं, क्या प्रश्न था, सुनाई नहीं दे रहा। कृतकृत्य बोला ना, हाँ उस वर्ड को थोड़ा हाँ, एक्सपेंड। कृतकृत्य माने देखिए, समास है कृताः कृत्याः येन सह कृतकृत्यः। कृतः माने क्या, देखिए कृता माने किए गए, कृत्या माने जो य प्रत्यय लगा उसमें, तो यह प्रत्यय उसके बाद तुगागम हुआ है क्रू धातु के साथ। तो कृत्य क्या है, करने से, करने के योग्य, क्रू धातु का कर्म विषय, और क्या है योग्यता अर्थ में, माने जो करने योग्य है, कार्य। वैसे भी प्रत्यय लगता है, कर्तव्य, कार्य, करणीय, कृत्य, ये सब एक ही अर्थ में, विधिलिंग के अर्थ में। जो करने के योग्य है, योग्य अर्थ देखेंगे यहाँ पे, तो जो करने के योग्य है, क्या करने के योग्य है, धर्म कार्य जो है वही केवल कर्म करने के योग्य है।
तो कोई भी कार्य अगर मनुष्य बिना धर्म के कर रहा है तो क्यों कर रहा है? आनंद प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो आनंद प्राप्ति के लिए लोक दृष्टि में जो भी आनंद प्राप्ति के लिए कर्म करने के योग्य है वो सब कृत्य, आगे कृत्य करके कहलाएंगे। शास्त्र दृष्टि से भी जो करने योग्य है वो सब कृत्य हो जाएंगे। किंतु ये सभी क्यों कर रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं। शास्त्र दृष्टि से भी आनंद आगे चलकर स्वर्ग में मिलेगा या कहीं और ब्रह्मलोक में मिलेगा, ये भी आनंद की दृष्टि से है। परम प्रयोजन तो आनंद ही है। और लोक दृष्टि से भी आनंद ही देख रहे, अभी मिले या आगे मिले। अभी भी जो कष्ट कर रहे हैं आगे आनंद मिलेगा इसीलिए कर रहे हैं। ये बुढ़ापे में मिल जाए इसीलिए धन संपत्ति करके रखेंगे जितनी हो सके। ये सब क्यों है? लोक दृष्टि ले लीजिए या तो शास्त्र दृष्टि ले लीजिए, धर्म की दृष्टि से सभी आनंद प्राप्ति के लिए ही है। तो आनंद परम प्रयोजन हो गया। तो अभी ये कृत्य हो गया, माने आनंद प्राप्ति के लिए जो जो कर्म कर रहे हैं कोई भी, वो कृत्य हो गए। और कृता माने ये भूतकाल में रखता है। भूते त, कर्मणिक भूते कर्मणिक त, तो ये जो त प्रत्यय लगा है इससे कृत बना। तो कृता जो है वो क्या है कि जो प्राप्त है। अभी कृता जो क्या है? कृत्य कृता है। कृत्याः कृताः, कृताः कृत्याः येन। तो जिसके द्वारा क्या है कि जो जो कृत्य है वो सब कृत है, माने जैसे कर लिए। क्योंकि आनंद प्राप्ति के लिए जो जो करना चाहिए वो सब इस मनुष्य ने कर लिया है। जैसे जैसे कि कर लिया, क्यों? क्योंकि आनंद प्राप्ति के लिए करना था। आनंद तो प्राप्त है, परम प्रयोजन अगर प्राप्त है तो जितने भी साधन हो वो साधन तो सफल हो गए, बिना किए सफल हो गए। गीता में भी कहा गया है, जैसे उसका अर्थ बता रहा हूं, श्लोक नहीं बता रहा हूं। तो अर्थ में क्या कहा है कि अर्थता जहां जहां पानी है वो सब पानी ही है। अभी जो कुआं खोद रहा है पानी के लिए, पानी अगर प्राप्त है, अगर वर्षा हो गई और पानी भर गया सब जगह, तो कुआं खोदने की क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए उसको भी जैसे वेद का संपूर्ण फल जो है वो वेदांत में प्राप्त होता है। लोक और वेद का जो कर्म का, कृत्य कर्म का जो जो फल है वो कृत हो जाता है, प्राप्त हो जाता है वेदांत सिद्धि में। जैसे कि जैसे वर्षा से अगर पानी भर गया सब जगह, वो भी कैसे उसको भी कुएं खोदने से जो फल मिलेगा वो तो वैसे ही प्राप्त है। इसीलिए कुआं नहीं खोदता, इसीलिए क्या है दूसरा कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको क्या कहें? कृतकृत्य। कृतकृत्य है। तो कृतकृत्य का अर्थ तो कह देते हैं कि ये संतुष्ट है, पर संतुष्ट क्यों है उससे व्युत्पत्ति अर्थ से आता है, विग्रह वाक्य से आता है कि जो जो करने योग्य है वो सब जैसे कि कर लिया क्योंकि उसका फल प्राप्त है, करने की आवश्यकता नहीं है इत्यर्थ। तो इसीलिए क्या? इसीलिए कृतार्थ का भी वही अर्थ है। कृता अर्थ, अर्थ जो प्रयोजन है, सो इसीलिए क्या है कि वो प्राप्त है। तो इस ग्रंथ में जिज्ञासु जो तीसरा है, चारों में से चार जो भेद बताए उनमें से जो जिज्ञासु है उसके लिए इस ग्रंथ में प्रवृत्ति सहज से रूप से हो जाएगी। इसीलिए ये ग्रंथ व्यर्थ नहीं है, इसका प्रयोजन है कह रहे। एवं पूर्वोक्त चतुर्विदेशु पुरुषेशु पामर विषयिणो विषय उपभोग जन्य सुखेन एवं आत्मानं तृप्तम कृतार्थम च मन्यमानो वर्तेते। तो चारों में से क्या है कि पूर्वोक्त चतुर्विदेशु, चार में से क्या है? पुरुषेशु, ऐसे जो पुरुष बताए मनुष्य, उसमें से पामर और जो विषयी है वो क्या है कि विषय उपभोग जन्य सुख, जो सुख विषय उपभोग से जो जन्य है, इहलोक या परलोक कहीं भी हो, उससे क्या है? उसी से आत्मानं तृप्तम कृतार्थम च मन्यमानो वर्तेते। अपने आप को क्या समझते? ये आत्मा माने स्वयं, स्वयं को क्या है? स्वयं माने यहाँ पे ब्रह्मात्मा नहीं, प्रत्यगात्मा नहीं, शरीर से जो जुड़ा हुआ है वैसा अपने आप को क्या है कि तृप्त, संतुष्ट मानते हैं। मैं तृप्त हूं, कृतार्थ, वो जो जो कर रहा था वो सब सफल हो गया, कि कार्य, एक कार्य सफल हो गया, उसका फल मिल गया तो संतुष्ट है। जब तक दूसरी इच्छा दुख नहीं, माने दुख जन्य नहीं होता दूसरी इच्छा से, तब तक क्या है? अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। कृतार्थ हो, तृप्त, आज भोजन हो गया तृप्त हो, कल फिर भोजन लगेगा, परसों फिर लगेगा। इसीलिए क्या है कि वैसे ही
जो जिस भी कर्म से तृप्ति मिल गई वो तृप्ति सीमित होती है, आगे भी उसी जाति की इच्छा उत्पन्न होगी, विषय के भोग की इच्छा उत्पन्न होगी। इसीलिए कृतार्थ तो नहीं हो सकते, मानते हैं, मन्यमानो वर्ते थे, अपने आप को समझते हैं कि तृप्त हो गया, कृतार्थ हो गया, किंतु ऐसा नहीं होता है। और जब तक वो विषय से तृप्ति सोचते रहते तब तक विषय के पीछे भागते रहते, उनको इस ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होगी। केषांचित विषयिणाम पारलौकिक परम सुख इच्छायाम सत्यामपि अतत्प्राप्ति साधनमेव तत्प्राप्ति साधनत्वेन अन्यथा गृहीत्वा तत्रैव ते प्रवर्तन्ते। साधु संग सच्छास्त्र श्रवणादि रूप परमानंद प्राप्ति साधन ज्ञानाभावा तेषाम। इनमें क्या कहते हैं, पामर और विषय ये करते तो रहते, किंतु विषयी जो है उनमें से जिसको शास्त्र का थोड़ा ज्ञान है, इसीलिए वो शास्त्र कर्म और शास्त्र विहित उपासना इत्यादि करता रहता है, उनमें से केशांचित विषयी नाम, कुछ विषयी लोगों को क्या होता है, पारलौकिक परम सुख इच्छायाम, जिनको क्या है पारलौकिक अन्य लोक में इससे भी अधिक सुख है, अधिक देर तक रहता है, इसलिए उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। और उनको क्या है कि वैसे होते हुए सत्यामपि, होते हुए भी, ऐसी इच्छा होते हुए भी, पारलौकिक परलोक परम सुख में इच्छा होते हुए भी उसका साधन नहीं पता रहता है, प्राप्ति साधन अतत् प्राप्ति साधनम एवं तत्प्राप्ति साधनत्वेन अन्यथा गृहीत्वा तत्रैव ते प्रवर्तन्ते। जो पारलौकिक आनंद भी है वो भी क्या कहा, ब्रह्मलोक में जो आनंद है, ब्रह्म का आनंद है, ऐसे सब जो स्तुति रूप में कहा गया है, उनको क्या समझते हैं ये कि वहां जाकर प्राप्त करना चाहिए, यहां प्राप्त कर सकते हैं स्वरूप ज्ञान से, वो तो उनको साधन पता नहीं रहता, इसीलिए क्या कहते हैं कि अतत प्राप्ति साधनम में, कि उसके प्राप्ति के साधन नहीं, अतत माने उससे भिन्न जो विषय से, स्वर्ग विषय का या तो ब्रह्म विषय का जो सुख है, वैसे सुख में इच्छा उनकी हो जाती है। और इसीलिए क्या है कि वैसे साधन देखते हैं वो, जो कि वैसे परलोक में जो विषय है उसके सुख के भोग के साधन जो है वो ढूंढते हैं। इसीलिए क्या है, तत्प्राप्ति साधनत्वेन अन्यथा गृहीत्वा, ऐसे लगता है उनको कि वो उसके ब्रह्म के प्राप्ति का ही साधन है ये, किंतु क्या कि अब्रह्म के प्राप्ति के साधन देखते हैं ये, अन्यथा गृहीत्वा, वहां पे गलती से वो क्या है कि दूसरे साधन में चले जाते हैं, तत्र एव ते प्रवर्तन्ते, और उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, किंतु अपने स्वरूप के साधन में, माने श्रवण मन निध्यासन महावाक्य इत्यादि में प्रवृत्ति नहीं होती। साधु संग सत्शास्त्र, साधु संग सत्संग माने, और सत्शास्त्र माने वेदांत शास्त्र, श्रवणादि रूप परमानंद प्राप्ति साधन ज्ञानाभाव तेषाम, उनको क्या है कि ऐसा साधन नहीं पता रहता है जो सत्संग से आता है, सत्शास्त्र वेदांत श्रवण आदि रूप परमानंद प्राप्ति साधन जो है उससे जो आता है वो ज्ञान उनको नहीं होता, ज्ञान से अभाव तेषाम, तेषाम केषाम तेषाम केषांचित विषयिणाम ततश्च पामर विषयिणोः परमानंद अवाप्त्यर्थम न अस्मिन् ग्रंथे प्रवृत्तिर जायते। इसलिए उन दोनों को, पामर और विषयी को, तो इस ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होगी। दुख हत्यै च न तेषाम अत्र ग्रंथे प्रवृत्ति ही उभयांतरे प्रवृत्तत्वात्, उनको दुख होता है, जैसे सभी को दुख होता है उनको भी दुख होता है, किंतु दुख के निवारण के लिए उनकी प्रवृत्ति कहीं और होती है। दुख का निवारण हो जाता है, कहीं कुछ सुख प्राप्ति हो जाती है, इस लोक में नहीं तो अन्य लोक में हो जाती है, तो इसीलिए कि उससे तृप्त रहते हैं, उभयांतरे प्रवृत्तत्वात्, अन्य उपाय में उनकी प्रवृत्ति होती है, किंतु दुख हत्या के लिए, दुख हत्यै च न तेषाम अत्र ग्रंथे प्रवृत्ति, इस ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए पामर और विषयी तो इस ग्रंथ के क्या कहेंगे, साधक नहीं है, माने इस ग्रंथ के विषय नहीं है, वो नहीं देख रहे कि ये आ जाए, वो साधक नहीं है। तस्मात् निरतिशय सुखवाप्तये आत्यंतिक दुख हानाय च पामर विषयिणो अस्मिन् ग्रंथे न संभवति प्रवृत्ति, बार बार बतला रहे हैं वही, इसलिए आगे चलते हैं कि निरतिशय दुख प्राप्ति के लिए और आत्यंतिक दुख निवृत्ति हानि के लिए, हानि या नाश के लिए पामर विषयों के, पामर और जो विषय है उनको इस ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होगी, न संभवती। मुक्त से अपनी नास्ति अधिकार अस्मिन ग्रंथे, और मुक्त को तो अधिकार ही नहीं है इस ग्रंथ में, क्योंकि उसमें किसी में भी अधिकार नहीं है, मुक्त तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है।
क्यों? ज्ञानी ही कृतकृत्य मुक्त इत्युच्यते। कृतकृत्य, अभी आपने पूछा कृतकृत्य कौन है, तो इसमें टिप्पण देते लंबा कि कृतकृत्य कौन है। इसमें पूरा समझा दिया कि क्या कैसे कृतकृत्य बना है, माने ये जो पूरा जो मूल में आया है उसका संक्षेप में सब बता रहे हैं। अज्ञान दशायाम ऐहिक भोगादि सिद्ध्यर्थम कृष्यादि व्यवसायाः। तो अज्ञान के दशा में क्या होता है कि ऐहिक भोग, यह जो वो है ऐहिक भोग है इस लोक में भोग के लिए क्या करते हैं, सिद्धि के लिए, भोग की सिद्धि के लिए क्या करते हैं, भोग आदि सिद्धि, भोग और इत्यादि बाकी जो है कि आगे चल के भोग आ जाए, इसीलिए भी क्या है कि धन इत्यादि इकट्ठा कर रखते हैं। इसीलिए उसके सिद्धि के लिए क्या करते हैं, कृषि आदि व्यवसाय करते हैं। कैसे व्यवसाय? कृषि इत्यादि, कृषि हो या कोई धंधा हो या कुछ हो, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है कोई, तो ये सब क्या है कि अज्ञान के दशा में ही इस लोक में आगे चलकर ऐसा भोग हो, आनंद हो, इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसे व्यवसाय में प्रवृत्ति होती है। आमुष्मिक भोगार्थम काम्य कर्म उपासनादय व्यवसाय, भिन्न व्यवसाय होते हैं। किसके लिए? आमुष्मिक, वहां जो लोक है, परलोक जो है, उस लोक में जो भोग होगा, स्वर्ग हो या तो क्या है कि वैकुंठ हो, कैलाश हो, जो भी शास्त्र में पढ़ते हैं, उसके चलते हुए क्या है कि ऐसे भोग में इच्छा उत्पन्न होती है, और वैसे भोगों के लिए क्या करेंगे, उसकी सिद्धि के लिए, भोगार्थम, भोग की सिद्धि के लिए काम्य कर्म उपासना करेंगे, काम्य कर्म करेंगे और उपासना करेंगे। देवता के उपासन से देवता पदवी मिलेगी या तो देवलोक मिलेगा, कर्म से क्या है कि पितृलोक इत्यादि मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि काम्य कर्म उपासन इत्यादि करते हैं कि कहीं स्वर्ग इत्यादि लोक में भोग मिल जाए, आगे चलकर ज्यादा मिल जाए सुख भोग, और ज्यादा देर तक मिले। चित्त शुद्धि एकाग्र्यर्थम निष्काम कर्म उपासनादय। और जिसको थोड़ा विवेक उत्पन्न हो गया, वो क्या करता है कि इस लोक और उस लोक में यथा यह तथा मुत्र, उस लोक में भी क्या है कि जैसे यहाँ है वैसे ही होगा, कि नित्य तो आनंद प्राप्त नहीं होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि पुनः पुनः जन्म तो आते रहेगा, और जन्म से लेकर मरण तक सभी दुख रूप ही है। बीच में सुख मिलता है किंतु वो सुख रहता नहीं है। इसीलिए क्या है कि जिसको ऐसा विवेक उत्पन्न होगा, वो देखता है कि नित्य सुख का मार्ग क्या है। ये दोनों तो नहीं है, लौकिक कर्म भी नहीं है और वैदिक कर्म उपासना भी नहीं है। उसके लिए तो क्या है, अकृत जो है, कृतेन नहीं मिलेगा, कृत से नहीं मिलेगा, कृतेन कर्मणा नहीं मिलता है। इसीलिए क्या है, चित्त शुद्धि एकाग्र्यर्थम, चित्त शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए और एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए, यही जो कर्म और उपासना है नित्य नैमित्तिक, वो क्या करता है कि वो चित्त शुद्धि और एकाग्रता के लिए करता है, उसको कर्म योग कहेंगे। निष्काम होकर करता है, निष्काम कर्म उपासनादाय, वही कर्म और उपासना करता है किंतु निष्काम होकर करता है। संकल्प नहीं करता कि मुझे ऐसा फल चाहिए, स्वर्ग का भोग चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। संकल्प ऐसा कुछ नहीं करता, निष्काम, परमेश्वर के प्रीति के लिए कर रहा हूं करके संकल्प कर कर निष्काम होकर करता है। कर्म योग द्वारा क्या होता है, उसे चित्त शुद्धि और एकाग्रता प्राप्त होती है। वेदांत श्रवणाय विवेक वैराग्यादि चतुर्विध साधनम, अद्वितीय आत्म साक्षात्कार गुरु उपदेश, संशयादि निवृत्त्यर्थम श्रवणादय, तत्पदार्थ विषयक परोक्षत्व भ्रम निवृत्तये त्वं पदार्थ विषयक परिच्छिन्नत्व भ्रम निवृत्तये च अन्योन्य व्यतिशंग व्यतिहारय ओतप्रोत भाव मोक्षार्थम दृढ़तर अद्वितीय चिन्मात्र आत्म अपरोक्ष साक्षात्कारश्च इत्येवमादि पुष्कल साधना अनुष्ठानम तत्संपादन कर्तव्य इत्युच्यते। तो अभी कर्तव्य क्या हो गया, कर्तव्य माने कृत्य, करने योग्य जो है, कृतकृत्य समझा रहे, तो कर्तव्य माने कृत्य। ये कर्तव्य क्या है, तो भी अभी ना ही व्यवसाय जो जो है वो कर्तव्य है, लोक व्यवहार जो है, और जो ही वैदिक व्यवहार है वो भी कर्तव्य नहीं रह जाएगा उसके लिए, क्योंकि संकल्प करके कर्तव्य नहीं रह जाएगा। अभी ये कृष्यादि व्यवसाय भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करते रहे, किंतु ऐहिक भोग के लिए नहीं करे। तो ऐहिक भोग के लिए जब भी कृष्यादि कर्म अपने व्यवसाय नहीं करता तो कर्मयोग बन जाता है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ही कर्मयोग है, किंतु क्या है कि वर्णाश्रम धर्म जो नहीं कर पा रहा है,
कि संस्कार ही नहीं है वैसे, और क्या है कि इस युग में इस काल में नहीं कर पा रहा है, ऐसे बहुत लोग हैं। इसीलिए क्या है कि उनके लिए कहा गया चलिए जो भी कर रहे हैं वो भगवान को अर्पण करके करें, जो फल मिलता है उसको। मुख्यार्थ नहीं है कर्मयोग का, गौणार्थ है, किंतु चलिए मान लेते हैं कि ये भी मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, ऐसे ऐसी श्रद्धा से अगर कोई करता है तो उसको अभी कोई फल मिलेगा, चित्त शुद्धि मिलेगी, इस अर्थ में कहा है। तो कृष्यादि व्यवसाय भी करे तो संकल्प करके ना करे कि कर्तव्य कर्म है वैसा करे, और कर्म और उपासना भी कैसे करे, काम्य न करे, नित्य नैमित्तिक करे, चित्त शुद्धि और एकाग्रता के लिए करे, इसीलिए कर्मयोग करे। और उसके बाद वेदांत श्रवण के लिए क्या है, विवेक वैराग्य इत्यादि साधन अपनाए और प्राप्त करे। उसके बाद क्या होगा, अद्वितीय आत्म साक्षात्कार चाहिए। उसके लिए क्या है, गुरु का उपदेश आवश्यक है, गुरु के पास जाए और गुरु से उपदेश ले, तब जाकर क्या होगा, संशय आदि निवृत्ति भी होगी। श्रवण से, श्रवण आदि से क्या होगी, संशय आदि निवृत्ति होगी, संशय विपरीत भावना चली जाएगी। और तत्पदार्थ विषय का परोक्षत्व भ्रम निवृत्ति, कि तत्पदार्थ विषय के जो परोक्ष है कि ब्रह्म ही पता नहीं क्या है, तब उसके लिए क्या करना चाहिए। और त्वम पदार्थ विषय का परिच्छिन्नत्व भ्रम निवृत्ति, उसके लिए क्या करे कि त्वम पदार्थ क्या है, मैं हूं, और मेरे विषय में क्या ज्ञान है मुझे, मैं परिच्छिन्न हूं, मुझसे भिन्न माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, मित्र इत्यादि है, पशु पक्षी प्रपंच, ये सब आ गया, मुझसे भिन्न ये सारे हैं। इसीलिए त्वम पदार्थ का अर्थ क्या है कि मैं एक ही नहीं हूं, इतने सारे हैं, जीव भी है, प्रपंच भी है, देवता भी है, और क्या है कि ईश्वर भी है, मुझसे भिन्न है सब। और तत्पदार्थ के पता ही नहीं है कि ईश्वर करके कहा गया क्या है, पता नहीं है, इसीलिए उसमें भी भ्रम हो सकता है कि अरे विष्णु है कि शिव है कि क्या है, कि क्या है पता नहीं मुझे, देवी है कि क्या है, कृष्ण कहेंगे क्या कहेंगे, ऐसे सारे भी प्रश्न आएंगे। तो तत्पदार्थ के विषय में भी भ्रम है, परोक्ष ज्ञान भी नहीं है ठीक से, उसमें भी भ्रम है। और अपने विषय में क्या है कि परिच्छिन्नत्व भ्रम है, कि मैं छोटा आदमी हूं, मैं छोटी हूं, छोटा हूं, ऐसा सब क्या है कि मैं क्या कर लूंगा अकेले, ऐसे भ्रम है। और अन्योन्य व्यतिशंग, ये क्या है कि इनमें भी क्या है कि ये दूसरे अपने आप से भिन्न है, एक है कि नहीं, ऐसे सारे विचार है। तो क्या है कि सभी पद्धति के जो है कि संशय उत्पन्न होते हैं, सभी ये तत्पदार्थ और तम पदार्थ में हटकर भी संशय और जोड़कर भी दोनों में संशय, कि इनमें संबंध क्या है, कि मैं संसारी हूं और संसार का कर्ता जो है, करने वाला जो है वो प्रपंच कर्ता जो है ईश्वर है, मुझसे भिन्न है, इसीलिए वैसे भी जुड़कर भी संशय आएंगे संबंध के रूप में। इसलिए ओतप्रोतभाव व्यतिहार, उनमें जो व्यतिसंग या तो भेद जो है उसमें संशय होगा। और मोक्ष के लिए क्या है, मोक्षार्थम, उसके लिए क्या करना चाहिए, दृढ़तर अद्वितीय चिन्मात्र आत्मा अपरोक्ष साक्षात्कार, दृढ़तर कि संशय रहित स्थिर ज्ञान होना चाहिए, किसमें, अद्वितीय चिन्मात्र चैतन्य मात्र स्वरूप जो आत्मा है, प्रत्येगात्मा, वो ब्रह्म से अभिन्न है, वैसा अपरोक्ष साक्षात्कार भी कर्तव्य है। एवं आदि पुष्कल साधन अनुष्ठान, ऐसे सब साधनों का, इन सब साधनों का अनुष्ठान जो है वो कर्तव्य करके कहते हैं। और तत्संपादन, और ये प्राप्त करना भी, उसका अनुष्ठान और प्राप्त करना, ये क्या है कि कर्तव्य करके कहते हैं, इसको कर्तव्य कर्म कहेंगे, कर्तव्य कर्म। अभी श्रवण मनन निध्यासन भी क्या कर्म रूप में भी है, श्रवण क्या है, उसमें इंद्रिय का प्रयोग हो रहा है, और क्या है कि सुन रहे हैं, इसीलिए उसमें भी क्रिया है। और क्या है कि मनन भी क्या है कि मानसिक कर्म ही है। और तो वाचिक, मानसिक, कायिक जो भी हो कर्म कह रहे थे, कायिक होने चाहिए ऐसा नहीं है, शरीर से ही करने की आवश्यकता ऐसा नहीं है, कर्म तो फिर भी है, इसीलिए कर्तव्य कर्म है, क्रू धातु है उसमें, क्रिया रूप है वो, विकृंच करने, करने अर्थ, करने के अर्थ में ही है। इसीलिए क्या है कि ये सब करना चाहिए करके जो विधि है श्रुति में कि करो, कि विचार करो, अर्थ क्या है कि विचार करो। ज्ञान में तो उपदेश नहीं हो सकता, ज्ञान में विधि नहीं हो सकती है, कि ज्ञान ऐसे होना चाहिए करके उसमें विधि नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान तो वस्तु तंत्र है, वस्तु पे निर्भर करता है कि वस्तु जैसा है वैसा ज्ञान हो। ज्ञान तो भ्रम रूप में भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि तुमको ऐसा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर स्वरूप कैसा है वैसा ज्ञान होगा। अगर पत्ता हरा हो तो उसमें विधि नहीं हो सकती कि इसको हरा देखो या लाल देखो,
हरा है तो हरा दिखेगा, लाल है तो लाल दिखेगा। हरे को हरा ही देखो करके विधि नहीं हो सकती, और हरे को लाल देखो करके भी विधि नहीं हो सकती, इसलिए ज्ञान में विधि नहीं हो सकती। तो विधि किस में है? किंतु है, द्रष्टव्य है, ये विधि है। आत्मा का दर्शन करो माने आत्मा का ज्ञान लो, ये तो श्रुति साक्षात कह रही है। आप कैसे कह सकते हैं विधि नहीं हो सकती? विधि रूप में दी है, किंतु ज्ञान वो विधि करके ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान में विधि नहीं है, इसलिए उसमें लक्षणा करनी पड़ती है, आगे बताएंगे। तो लक्षणा कैसे करते? जहां विधि का अर्थ नहीं है वहां पे विधि तो है। कहां विधि है? तो वहां पे जहद लक्षणा अजय लक्षणा दोनों लेकर एक अंश में जहद लक्षणा करते हैं और एक अंश में अजल लक्षणा करते हैं। और क्या है कि उसके बाद विधि बनती है। महावाक्य के नहीं बता रहा हूं, ये इस उपदेश में ही विधि कैसे बनती है कि जैसे ब्रह्म सूत्र है कि ब्रह्म में जिज्ञासा कर्तव्य करके विधि होगी। भगवान भाष्यकार वहां पे ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करके सूत्र है, अथा अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा कर्तव्य करो करके विधि है, क्योंकि श्रुति में विधि है। भगवान सूत्रकार ने भी सूत्र में कर्तव्य पद छोड़ दिया, डाला नहीं है, पर वृत्ति में भगवान भाष्यकार डालते हैं, कहते हैं कर्तव्या जिज्ञासा कर्तव्या, क्योंकि जिज्ञासा भवती करके नहीं कह सकते, जिज्ञासा होती है, सबको नहीं होती है। तो क्या है कि करो, इच्छा करो करके भी नहीं होती, इच्छा करो में भी, इच्छा में भी विधि नहीं हो सकती है। तो विधि कहां होनी चाहिए? कर्तव्य करके कहा है यहाँ पे, इसमें सब में। तो इसीलिए क्या विचार में कर्तव्यता हो सकती है कि विचार करो कर कह सकते, ज्ञान उत्पन्न हो ना हो, ज्ञान में विधि नहीं हो सकती। ना ही इच्छा में विधि हो सकती कि तुम जानने की इच्छा करो। इच्छा में इच्छा तो होती है, इच्छा करो कैसे होता है? इच्छा के लिए कोई ऐसी इच्छा मुझ में उत्पन्न हो करके उसके लिए कोई साधन नहीं है, तो विधि नहीं हो सकती है। इसीलिए क्या कि विचार करो करके, विचार में विधि लक्षणा से कहते हैं कि आत्मा द्रष्टव्य माने आत्मा, आत्मा के विषय में विचार करो, ऐसी विधि है। इसीलिए कर्तव्य हो गया ये सब। एतद अनुष्ठान संपादन रूपम कर्तव्यम ये न कृतम, जिससे ये सब किया गया है वो क्या है कि वो मनुष्य क्या सहैव कृतकृत्य, कृतकर्तव्य कहेंगे या कृतकृत्य कहेंगे, कर्तव्य और कृत्य या कार्य, इसका सब अर्थ एक ही है। विधि अर्थ में होता है कृतकृत्य इत्युच्यते। ये हो गया, पन्ना पलट दिया हमने। तो आगे क्या ज्ञानी ही कृतकृत्य मुक्त इत्युच्यते। तो मूल में कहते हैं नैव अस्ति तस्य कर्तव्यांतरम दृढ़तर अद्वितीय आत्म परोक्ष ज्ञानवत्वात्। यहाँ पे अपरोक्ष होना चाहिए, आत्म परोक्ष करके कहा है, अपरोक्ष होना चाहिए ऐसा लग रहा है। नैव अस्ति तस्य कर्तव्यांतरम, कुछ दूसरा कर्तव्य नहीं रह जाता उसके लिए, मुक्त के लिए। क्यों? दृढ़तर अद्वितीय आत्म अपरोक्ष ज्ञानवत्वात्, अपरोक्ष होना चाहिए, यहाँ पे आ पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि उसको अपरोक्ष ज्ञान है। किसमें? अद्वितीय आत्मा जो ब्रह्म से अभिन्न है, दूसरा ब्रह्म न है, नहीं दूसरा ब्रह्म है, वैसा मैं आत्मा प्रत्येगात्मा ब्रह्म हूं, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान उसको होता है। इसीलिए क्या है कि उसके पास वैसा ज्ञान है, इसीलिए अन्यत कर्तव्यम नास्ति तस्य, उसको कर्तव्यांतर कुछ रह नहीं जाता है, कुछ करने का योग्य कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए उसको कृतकृत्य कहा गया। लीलया अत्र लीलया अत्र काल यापनार्थम प्रवृत्त अपि नास्त्यस्य ग्रंथतः प्रयोजनम। और क्या है कि लीला, लीला के लिए माने देखे चलिए ईश्वर की लीला क्या है जो मुझसे अभिन्न है, माने मेरी ही लीला क्या है, ऐसे भी ग्रंथ में प्रवृत्ति हो सकती है क्या? लीलया अत्र, या काल यापनार्थम, काल बचा है क्या करें, काल यापनार्थम प्रवृत्त अपि। तो क्या है कि क्या करना है, प्रारब्ध किसका कितना बड़ा है पता नहीं, जीवन बड़ा है, ज्ञान हो गया, क्या करें? किसी ने कह दिया कि आप इतने वर्ष जियोगे, क्या करना है इतने वर्ष में, क्या करूंगा? जीने की इच्छा है नहीं, क्योंकि कुछ करने की इच्छा नहीं है। करने की इच्छा हो तो जीने की इच्छा होगी, जीने की इच्छा नहीं है, ना ही ऐसा है कि मरने की इच्छा है, ऐसा नहीं कह रहा जीऊं ठीक है मरूं ठीक है, पर काल तो है, पूरा दिन भर क्या करूंगा, कुछ तो करना है। टाइम पास के लिए क्या करें? तो क्या करें कि कुछ ना कुछ तो करना है। काले अपना मतलब टाइम पास ही है, क्या करें, समय कैसे बिताएं। बूढ़ों को होता है कि इतने कि वर्कहॉलिक कहते हैं 60 वर्ष इतना मैंने इतना काम किया है, दिन भर घर पर भी काम काम काम, उसके बाद क्या करें, कोई धंधा कर लेते, क्योंकि घर पे बैठा नहीं जाता। ऐसे ज्ञानी को क्या है कि सब अभ्यास हो गया, अब ये और क्या अभ्यास, सब मैंने जितना आवश्यकता हो गया, तो इसीलिए दूसरे ग्रंथ का अभ्यास कर लेते हैं। कोई स्वामी जी बता रहे थे
कि एक स्वामी जी को पूछा, आप ज्ञानी है, आप ये सब क्या, क्यों इतने सारे ग्रंथ क्यों पढ़ते रहते हैं? तो कहते हैं कि क्या क्या उन्होंने, मेरी लीला क्या है इसमें वही देखना चाह रहा था, क्योंकि समझ तो आ गया ब्रह्म हूं परमात्मा हूं, किंतु मेरी लीला क्या है इस ग्रंथ में बताया, इसलिए ग्रंथ में प्रवृत्ति रह गई है, तो पढ़ता हूं ऐसे ही। तो इसलिए लीला या कि लीला क्या है देखने के लिए, परमात्मा की लीला मेरी लीला ही है, इस सोच से देखते हैं कि मेरे बारे में क्या क्या कहा गया, इसीलिए पढ़ रहा हूं करके कह दिया उन्होंने। काल यापनार्थ है, तो काल बिताना, इसीलिए प्रवृत्ति हो सकती, प्रवृत्ता अपनी न अस्ति अस्य ग्रंथतः प्रयोजन, उसके लिए प्रयोजन कोई नहीं, अभ्यास कर रहा है ऐसा नहीं है कि अपने लिए कर रहा है, कि पढ़ भी रहा है या पढ़ा भी रहा है, अपने लिए नहीं पढ़ा रहा है। तस्मात् न मुक्त उद्देश्य न अपि अयम ग्रंथ प्रवृत्त, तो नहीं इतना बचा इसीलिए सोचा समाप्त कर लूं। तो इसीलिए क्या है कि उसमें प्रवृत्ति मुक्त के लिए भी नहीं होगी, ना ही पामर और विषय के लिए भी, तो इसीलिए क्या, मुक्त उद्देश्य न अपि अयम ग्रंथ न प्रवृत्त, मुक्त के उद्देश्य के लिए भी नहीं है तो किसके लिए, किंतु मुमुक्षु रूप जिज्ञासु उद्देश्य प्रवृत्त अयम ग्रंथ। तो इसलिए ग्रंथ क्यों बनाया है, कहते हैं इसीलिए बनाया है क्योंकि मुमुक्षु जो है वो जिज्ञासु मुमुक्षु जो है, बाकी साधन में जो इच्छा रखता है कि मैं ध्यान से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, भक्ति से कर लूंगा, कर्मयोग से कर लूंगा, उनके लिए नहीं है ग्रंथ। किंतु जो जिज्ञासु बन गया, कि आत्मा का स्वरूप जानना चाहता है, उसके लिए ग्रंथ है। न तस्यास्ति विषय सुख इच्छा, उसको विषय सुख नहीं है, विषय सुख में इच्छा नहीं है, वैराग्य उत्पन्न हुआ है विवेक द्वारा, इसीलिए क्या है कि नित्य सुख उससे नहीं आएगा, इसलिए उसको वैराग्य उत्पन्न है। इसीलिए क्या है, वो पामर भी नहीं है, शास्त्र ज्ञान है, इसलिए वो विषयी है, किंतु विषय में विषयजन्य सुख, परलोक विषयजन्य सुख में भी उसको इच्छा नहीं है, इसलिए वो विषय भी नहीं है। निरतिशय भूमानंद लिप्सया तस्य संसार दुख जिहासा वत्वात्, तो उसको जिहासा, वैराग्य, जिहासा माने हातुम इच्छा, जिहासा ये त्याग करने की इच्छा है। क्या त्याग करने की इच्छा है, संसार दुख, तो संसार दुखम हातुम इच्छा, संसार दुख जिहासा, और संसार दुख जिहासा अस्य अस्मिन् वास्ति इति मतुप लगा है। तो संसार दुख जिहासा वान कौन है, ये साधक जिज्ञासु, मुमुक्षु जिज्ञासु है। और उसका भाव क्या है, संसार तस्य भावः त्वतलौ, तो संसार दुख जिहासावत्वात्, कि इसका भाव ये हो गया। निरतिशय भूमानंद लिप्सया, क्यों हुआ है वो, कि निरतिशय भूमानंद, भूम जो है हमने देखा भूमा विद्या में कहा गया है कि क्या है कि ब्रह्म ही जो है वो भूमा, नाल्पे सुखमस्ति, तो अल्प में सुख नहीं है, भूम क्या है, ब्रह्म वृद्धि अर्थ में, संपूर्ण अर्थ में, तो वैसा उसको निरतिशय भूम आनंद चाहिए, अनंत आनंद चाहिए, और उस आशा से कि अनंत आनंद चाहिए, नित्य आनंद चाहिए, इसीलिए क्या है कि उसको संसार दुख में जिहासा उत्पन्न हो गई है। नित्य निरतिशय परमानंद प्राप्ति आत्यंतिक दुख निवृत्तिश्च अपरोक्ष आत्मज्ञान विना कर्म योग सांख्य योग उपासनादि भी न सिद्ध्यति इति विवेकः यस्य सत्संगात् जायते तस्य जिज्ञासोः अद्वैत वेदांत ग्रंथे प्रवृत्ति ही जायते एव। इसीलिए क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, जिज्ञासु है माने क्या, निरतिशय परमानंद प्राप्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये क्या है कि अपरोक्ष आत्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। माने मोक्ष के दो जो विशेषण बताया, विशेषण और विशेष्य अंश में जो बताया, वो दोनों आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसीलिए जिज्ञासु है, आत्मज्ञातुम इच्छा है उसको, आत्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा है उसको, ना कि क्या है कर्मयोग से प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोग तो कर रहा है क्योंकि कर्मयोग से प्राप्त नहीं होगा, और सांख्य योग से होगा क्या, सांख्य इत्यादि से भी नहीं होगा। उपासना से होगा क्या, केवल उपासना इत्यादि से प्राप्त नहीं। ये सब क्या है कि ये परंपरा से, पारंपरिक संबंध से जुड़े हुए हैं, साधन भूत है, किंतु साक्षात साधन नहीं है। न सिद्ध्यति इति विवेका यस्य, जिसको उत्पन्न होता है ऐसा विवेक, कैसे कारण से, सत्संग से जिन्होंने अभ्यास किया है उनके संग से क्या ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाती है और जिज्ञासु बन जाता है। तस्य जिज्ञासु, उस जिज्ञासु मोक्षु को क्या है, अद्वैत वेदांत ग्रंथे प्रवृत्ति ही जायते, उसको अद्वैत ग्रंथ में प्रवृत्ति उत्पन्न होगी ही होगी, इसीलिए ये ग्रंथ सफल है करके कह रहे। आगे हम इस विषय में आक्षेप देखेंगे, विषय इत्यादि जो अनुबंध चतुष्ट है उसमें
विस्तार में आक्षेप और उसमें उसके उत्तर देखेंगे, समाधान देखेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दुर्यतुं पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान्नमत्तो नीति में निश्चितामति ही। नमस्ते, कोई प्रश्न है क्या? धन्यवाद।